तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 100 क्वेश्चंस का रिवीजन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड में। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केरला में प्राकृतिक रबड़ सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन फाइबर संदर्भित है, तो ये जूट से संदर्भित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटका के सीएम जो अभी चेंज हुए हैं इनका कमेंट में बताइए। देखते हैं कितने लोगों ने मेरा सीएम वाला वीडियो देखा। कल कर्नाटका के सीएम चेंज हुए हैं, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, जोग फॉल किस नदी पर स्थित है? तो जोग फॉल आपका शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर किस वर्ष नष्ट किया गया था? तो 1025 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदावर की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो चंदावर की लड़ाई आपकी जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे रूप से शासन करना कब प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ हुआ था प्लासी को युद्ध के बाद। आपको बता दूं, इससे पहले भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया था, वो सन था आपका 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ये घोषणा की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश सरकार को भारत की सत्ता चली जाएगी। और इस समय गवर्नर लॉर्ड कैनन थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में कितने स्थायी समझौते की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किसने की थी? तो कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 1916 में कोलकाता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 80 से 120। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो रामचरितमानस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। कमेंट करके बताइए प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए, किस सन में सबसे पहले ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहां पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, ये सोनीपत में है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो उनका नाम है अनिल कुंबले, याद रखिएगा, स्पिन बॉलिंग करते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चीन। लेकिन अब भारत आने वाला है, विशेषज्ञों का मानना है कि अब जनगणना में भारत आगे निकल जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2 को। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह आपका ए बी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कमेंट करके बताइए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? कमेंट जरूर करना, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका हॉकी से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो निम्न सदन होता है आपका लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा होता है? कमेंट करके बताइए भारतीय संसद का उच्च सदन किसको कहते हैं? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो जनगणना हर 10 वर्षों बाद होती है, 2021 में होनी है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत आपकी कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन कोरोना के कारण पता नहीं जनगणना होगी कि नहीं, कब होगी कुछ कह नहीं सकते। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा होता है आपकी त्वचा में, त्वचा को दिक्कत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो स्काउट एंड गाइड की स्थापना की थी रॉबर्ट बार्डियन पोवेल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद बसा है आपका मूसी नदी के किनारे। कमेंट करके बताइए उज्जैन महाकालेश्वर जो मंदिर है चलिए मैंने ही बता दिया, वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा जहां पर ताजमहल है वो किस नदी के किनारे है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संघीय क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सिलवासा। आपको पता है क्या कि दादर एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला दिया गया है, अब एक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो 2011 में निर्मित हुआ था दक्षिणी सूडान, उसकी राजधानी आपकी जूबा। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का नाम अब हो गया चेज नीति आयोग, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल जी थे, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप आपका टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? तो देशबंधु के नाम से जाने जाते चित्तरंजन दास, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में यहां पर सही आंसर हो जाएगा 24 तीलियां होती हैं। कमेंट करके बताइए कि अशोक चक्र जो भारत के झंडे में है उसका रंग क्या है, कलर क्या है? अशोक चक्र का कलर बताइए, झंडे में जो अशोक चक्र बना है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही आंसर है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है शरीर की? तो सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। कमेंट करके सबसे बड़ी हड्डी बताइए। ये लीजिए, आ ही गया, सभी को पता है फीमर जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो मानव शरीर में टोटल 639 639 पेशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। एग्जाम में आया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्तिकी पर चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन या गैल्वनीकरण, तीन में से जो भी है लगा देना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो ये डिगबोई असम में सबसे पहला तेल शोधन संयंत्र। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार का आपका निर्माण करा है कुली कुतुब शाह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया है? तो कांग्रेस द्वारा ये पारित किया गया था सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, याद होगा आपको। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन उसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? सबसे पहले चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को चीन आक्रमण हुआ था, तब आपातकाल की घोषणा हुई थी, याद रखिएगा। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 1712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पहले शिलोन बोला जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की थी आपके फंक ने, और यहां फंक सही आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील होती है आपकी आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा आपकी होती है कॉपर,
तथा टिन की मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो वो संबोधित किया था 1893 में। और उन्होंने क्या कह के संबोधित किया था, किसी को पता है तो कमेंट करिए। शिकागो में स्टार्टिंग क्या कह की थी उन्होंने? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सबसे पहला सिद्धार्थ, ये प्रथम कंप्यूटर था भारत द्वारा निर्मित। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये उल्लेख है आपका ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये होती है आपकी छोटी आंत में। नाम छोटी आंत है लेकिन इसकी लंबाई बड़ी होती है, बड़ी आंत से लंबी होती है ये। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहां पर ग्रेगर मेंडल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन आपका पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये पाले जाते हैं आपकी सहतूत की पत्तियों पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी है आपकी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक आपका शुक्र ग्रह है। और ये हो गए आपके 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे और किस किस ने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आपको ऐसे 100 क्वेश्चन जल्दी सुपर फास्ट चाहिए तो ये भी कमेंट करिएगा कि सर ऐसे ही 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट लाया कीजिए, तो आपके लिए और भी वीडियो बना दिया करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।